पीटीआई को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं। मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर। वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? 22 तारीख जो लास्ट डे है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं। यू आर फेस्ड विद अ न्यू प्रॉब्लम, यू हैव टू डिवाइस अ न्यू सॉल्यूशन। व्हाई वी फेस्ड विद द प्रॉब्लम? यू क्रिएटेड द प्रॉब्लम, वी आर नॉट फेस्ड विद एनी प्रॉब्लम। भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं, उसके वोटर्स का मामला है। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद पीटीआई ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के वकील ने कहा, मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले की वजह से पैदा हुआ। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि पूरा मामला उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। जस्टिस मुनीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये खतरनाक तशरीह है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करे। जब भी कोई फैसला होता है तो या खैबर पुख्तनख्वा में या बलूचिस्तान में ऑपरेशन की यानी ये आगाज कर देते हैं। ये तजुर्बागाह है, इन्होंने हजारों ऑपरेशन किए, कामयाब क्यों नहीं हो रहे? कि इसकी जड़ें जो है वो पंजाब में, ये जो दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड जो है वो पंजाब में है। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, तमाम सियासतदानों को एक तबका न समझा जाए। ANP का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालिबा। गवर्नर KP के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा कि अभी कारोबार नहीं चलेगा, पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। वहां 70 कलदम तंजीमें हैं, किसने वहां एक्शन लिया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को बात पहुंचाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लाया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ब्रीफिंग हमें दी गई थी, उसमें हमसे कोई अप्रूवल नहीं ली गई थी कि ये ज़रूर करना है और ये होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं ऐसी बड़ी एक रोज़ी पिक्चर पेश की गई थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तरफ से कि ये सब अच्छा हो जाएगा और बड़ा मोहब्बत के और प्यार के दरिया बह जाएंगे यहाँ पे और दूध और शहद की नहरें स्वाद से शुरू होंगी, मालाकंड से और वज़ीरिस्तान से और मीरंशाह से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 5-6 हज़ार TTP के दहशतगर्द PTI की हुकूमत में लाए गए। TTP को PTI की हुकूमत में पनाहगाहें और आम मुआफ़ी दी गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उनके साथ मामला तय किए और हमें सरसरी सा ब्रीफ किया। ऐसे मंजर कशी की गई जैसे सब ठीक है और स्वाद में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। इस ब्रीफिंग में सियासतदान ने सवाल उठाए। सबसे ज्यादा अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने फैसले को चैलेंज किया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या हमारे फौजी जवान इस तरह हमारी गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ते रहेंगे? कोई तकरीबन 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निज़ाम के अंदर। बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उनको हटा दिया और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे
कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का। उसको हटा दिया उस मौके पर कि जो बंदा ये सारा रोल प्ले कर रहा था। और लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया। बाजवा साहब खुद बानी पीटीआई को कहते थे कि जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी पीटीआई का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा न था, न कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज को हटाने के बाद हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से जनरल फैज को ऐसे वक्त हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन अमान में अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमरीका के साथ मिलकर बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का प्लान था। जनरल फैज को हटाने के बाद ये दहशतगर्दी को छोड़कर तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि एपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन के बारे में बात नहीं हुई। अज़्म पाकिस्तान का नाम जरूर आया मगर ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में फिलहाल कोई चीज़ वाज़े नहीं। सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स के ऑपरेशन नामंजूर के नारे। सेनेटर शिबली फराज ने खिताब करते हुए कहा, एपेक्स कमेटी में ऐलान हुआ कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करना चाहते हैं। इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन नहीं बल्कि ऐसी चीजें चाहिए जो इस्तेहकाम लाएं। इस्तेहकाम मुआशी होता है। सेनेटर फैसल वादा का कहना था कि ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। ये चाहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम न हो। हम स्वात वाक़े पर करारदाद लाए और इन्होंने इस पर दस्तखत से इनकार किया। शेरी रहमान की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज। पीटीआई दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस के रूह रवां साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीगी क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DGISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फ़आल किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। अगर इंसदादे पोलियो प्रोग्राम में पेशरफ्त की जाए तो 3 साल में पोलियो ज़ीरो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा लिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। कराची में मुसलसल दूसरे रोज चिलचिलाती धूप और समुद्री हवाएं बंद। शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज नशे के आदी मजीद 7 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 दिन में कराची में नशे के आदी 17 अफराद हलाक हुए हैं। कराची में आज 42 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत।
मुल्क के तूल और अर्ज में शदीद गर्मी की लपेट। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाद, छोर, जैकबाबाद में 47, सकरन, ढक्कर, पड़ी दिन में 46, हैदराबाद में 45, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, जेहलम, सक्खर, ठट्टा में 44, लाहौर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पेशावर, बन्नू में 43, कराची, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में 42, इस्लामाबाद, चकवाल में 41, क्वेटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के साथ साथ एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग, अवाम की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का शिकवा। मूसा कॉलोनी और यासीनाबाद में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए, खूब एहतजाज किया। हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल। शहरियों ने शिकवा किया है कि हेस्को के शिकायती मराकज़ के नंबर पर कोई दस्तयाब ही नहीं। सक्खर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के इलाकों में भी 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर सक्खर में इजलास। सदर को सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। सदर का कच्चे की समाजी और इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कच्चे में अमन, जराइम की रोकथाम और हथियारों के खात्मे के लिए कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा, कच्चे में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी और सूबाई वज़रा, पुलिस, रेंजर्स और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयस्सर होंगी। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा राय। इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान की एक दूसरे से तल्ख कलामी, तकरार। ऑपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ऑपोजिशन के पास बहस का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। सेशन खराब करने के लिए बजट किताबें फाड़ी, प्ले कार्ड्स लहराए। ये एहतजाज करते रहें, वो काम करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की क़यादत में PTI अरकान असम्बली का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी जेल में हैं। बानी PTI, बुशरा बीबी, दीगर खवातीन 1 साल से जेल में हैं। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। हमारा मुतालबा है कि बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। आज के अहम बजट इजलास से हमारे MNA मार्च करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 निकात पेश किए हैं, जिन पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इस कमेटी में हमने पीपल्स पार्टी के तमाम मामलात के हल के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। राना सना ने कहा कि हमने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी ऑन बोर्ड ले लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भी आज बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे।
किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और अखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सजा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की स्वात वाक़े की मजम्मत, वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फोरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्जिमान का तयन किया जाए, मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्जाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्जिम गिरफ्तार। 21 मुल्जिमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमात में मजीद 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। सेनेट में स्वात और सरगोधा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। शहरी रहमान की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि विफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। पंजाब असम्बली में भी तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मंजूर। विफाक और पंजाब हुकूमत से तमाम शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि हक़ ज़िंदगी सबसे काबिल एहतराम हक़ है। हुजूम के हाथों एक शख्स को जलाए जाने के हालिया वाक़े की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए, मुतालिका कवानीन के तहत तफ्तीश और मुकदमा चलाया जाए, अदालतें इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। सेनेट ने बजट सिफारिशात मंजूर कर लीं। पीटीआई अरकान के ऐवान में बुलडोज के नारे। पीटीआई और एमडब्ल्यूएम के अरकान का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि डंके की चोट पर बजट पास होगा, निजकारी भी होगी, बजट की मुकम्मल हिमायत करेंगे। कहा, बेहया लोगों ने कौमी असम्बली में इस बेहुदा बात पर डेस्क बजाए। वज़ीर ख़जाना को दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि जिन तबक़ात पर टैक्स नहीं उन पर लगना चाहिए। गरीब किसान को टैक्स इस्तिस्ना दें, जिसकी आमदन ज़्यादा है उसे टैक्स नेट में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने का ऐलान। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। माली साल 2024-25 का बजट वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद इस्माइल ने पेश किया। बजट इजलास शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट किया। करक में डिप्टी कमिश्नर का बिजली ना दहिंदगान के लिए बड़ा रिलीफ। सारिफीन के जिम्मे लाखों रुपए के बकायाजात मुआफ कर दिए। ऐलान किया कि सारिफीन सिर्फ माहाना बिल्स की अदाई करें। पहले मरहले में 5 फीडर्स पर 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग यकीनी बनाई जाएगी। पहले मरहले के मुस्बत नताइज की सूरत में लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जलबाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के नवाज बाजवा मुलाकात और पीटीआई हुकूमत को साजिश करके हटाने के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं कि मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। रऊफ हसन ने कहा कि शायद मोहम्मद जुबैर उमर पीटीआई में जाना चाहते हैं। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर पीटीआई में ना जाएं। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या खानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में इज्तिमाई कब्रों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।